नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम प्रमाण रूप उसके अनुगत हमारी जो गुरु परंपरा है, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का जो आधार है प्रमाण रूप श्रीमद् भागवतम, और भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित होकर और चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट रूप परम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमितम तत्रादर न परदेश। इसलिए इस सिद्धांत कृष्ण प्रेम परम पुरुषार्थ जो है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित है। सर्व शास्त्र सर्व वेद शास्त्र सार श्रीमद् भागवत द्वारा प्रमाणित होकर हमारे लिए परम उपादेय मतलब परम हितकारी, जो परम कल्याण परम श्रेय रूप जो स्थापित है प्रमाण रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत ही जो कृष्ण प्रेम परम पुरुषार्थ के परमतम सोपान राधा दास्यम, जिस सौभाग्य का उजागर श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, और महाप्रभु के इस मनोभिष्ट को न केवल महाप्रभु ने अपनी उस भावावेश में मंजरी रूप में मंजरी भाव से मंजरियों के सौभाग्य का स्वयं अनुभव किया, और उसी उत्कृष्ट सौभाग्य को जगत जीवों के लिए भी प्रकाशित किया। उनके स्वरूप के अनुरूप राधा रानी की सखी बनने से भी अति उत्कृष्ट सौभाग्य सेवा सौभाग्य हमारे स्वरूप के अनुरूप। जीव मात्र का स्वरूप क्या है? सेवा का है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो सेवानुरूप जो हमारा स्वरूप है या स्वरूपानुरूप जो हमारा सेवा का अधिकार है, उसमें भी मोस्ट अंतरंग सेवा राधा रानी की, अथवा तो कहिए कि राधा रानी राधा श्याम सुंदर जो एक जुगल जोड़ी है, एक होते हुए भी दो रूप में प्रकाशित है। तो भगवान कृष्ण का जो सबसे अंतरंग व्यक्ति कौन है? जो सबसे अंतरंग है उनकी अंतरंग हो जाए, है ना। सबसे अंतरंग तो हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। तो जो राधा रानी का अंतरंग हो जाएगा, क्या वो कृष्ण भगवान का अंतरंग नहीं होगा? इसलिए भगवान कृष्ण अपने स्वयं के प्रति पूर्ण समर्पित भक्त साधक की भी अपेक्षा जो राधा रानी के चरणारविंद में एकांतिक आश्रय पाते हैं उनके प्रति अधिक कृपा, अधिक वास्ता कहिए। यहाँ कृपा से मतलब वास्ता है। कौन किसकी सोचता है, किससे किसका प्रयोजन सिद्ध होता है। तो जो राधा रानी की अंतरंग बन जाती है, जो श्याम सुंदर के हृदय की ईश्वरी है, हृदयेश्वरी है, उनकी जो अंतरंग है तो उनके भी बड़ी काम की है। इस नित्य जो निकुंज लीला है उसमें पारकीय भाव की ये जो इम्पोजिशन, पारकीय भाव को प्रतिष्ठित किया है योग माया ने, जिसके कारण जो सर्वेश्वरेश्वर है और सर्वेश्वरेश्वर परम तत्व सर्वसमर्थ होते हुए भी परस्पर से मिल नहीं पाते।
राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, दोनों ही परम तत्व है, और दोनों ही इस अवस्था में क्यों इस प्रकार का खिलवाड़। यदि ईश्वर कोई कुछ चाहे, जो सर्वेश्वरेश्वर है, और उन्हें किसी चीज की बाधा, ये एक प्रकार का पैराडॉक्स लगता है कि जो सर्व समर्थ सर्वेश्वरेश्वर है, उन्हें बाधाएं झेलनी पड़े। तो ये वार्य मानता है, ये बाधाएं एक्चुअली उनके उनके मिलने की जो उत्कंठा है, उल्लास, उसको वर्धित करके उनके मिलन सुख को परम परम सुखमय बना देते हैं। इसलिए ये विचित्र परिपाटी कुंज लीला की। वर्तमान में हम उन्हीं भगवान चैतन्य भाव के पार्षद प्रबोधानंद सरस्वती, जो निकुंज लीला में राधा रानी की सखी है, लेकिन सखी होकर भी वो अनुगत अनुगत होकर मंजरी बनना चाहती है, और मंजरी भाव में ही मंजरी के सौभाग्य की चिंता, मंजरी होने के सौभाग्य की स्पृहा उन्होंने व्यक्त की है। सतत अपनी स्वामिनी की महिमा माधुरी, उनके चरणों के आश्रय, उस सौभाग्य से इतनी प्रभावित है, कितना अद्भुत वर्ण हम सुनते आए हैं। और वास्तव में इस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होकर, मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, उनके अंतर्गत ये राधा रस सुधा निधि बड़ा ही अनुपम है। इसमें इस जिस सौभाग्य को महाप्रभु जिस सौभाग्य से महाप्रभु हमारा परिचय कराना चाहते हैं, उसके अंतर्गत जितने भी बड़े ही इंट्रिकेट कुतूहलपूर्ण जो तत्व हैं, अटकलें हैं, जो रोमांच है, सब कुछ यहाँ पर कूट कूट कर भरा हुआ है। महत पुरुषों की महती कृपा की, इन शुद्ध भक्त और मंजरी भाव में प्रतिष्ठित महत पुरुषों के अनुगत्य से ही हमारी परंपरा है। और उसी के माध्यम से हम उस सौभाग्य को अपना माने, क्योंकि महाप्रभु का मनोभीष्ट है। इसमें हम अपने आप से स्वतंत्र अपनी कोई योग्यता का गुमान या इत्यादि नहीं, क्योंकि महाप्रभु देने आए, इसलिए मुझे कम से कम सहमत तो होना ही होगा ना। यस महाप्रभु, जो आप देना चाहते हैं उसके लिए मैं तो रेडी हूँ, लेकिन मैं योग्य नहीं बन पाई। आप ही कृपा, हे महत पुरुषो, हे हे शुद्ध भक्तो, हे प्रभुपादो श्रीपादो, आप महाप्रभु के मनोभीष्ट को लेकर आए हैं हम तक। हम आपके, तो वो आपका भी मनोभीष्ट है। इसलिए हमारे जो गुरु वर्ग है, महत्पुरुष है, जिन्होंने महाप्रभु के मनोभीष्ट को की रूप जो कृपा धारा है, उसको हम तक लाए हैं, उसे हम पूरे उत्साह और पूरे आवेश के साथ इसे ग्रहण करें। चिंतन बड़ा ही अद्भुत है। ये तो अद्भुत कहना तो एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि अद्भुत सा अद्भुतता से ही जो पूरा निकुंज लीला की जो परिपाटी है, वहां पर रति के लिए उल्लास जो युगल के बीच घटित होता है, उसके अंतर्गत जो सेवा का सौभाग्य, किंकरियों का सौभाग्य एक्सक्लूसिव, तो राधा रानी के एकांतिक भजन की जो लालसा व्यक्त की, विशेष रूप से कृष्ण भजन, कृष्ण भजन भी उसी उद्देश्य से कि श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा की किंकरी, प्रियतमा के जो आश्रित होना चाहती है, उसके प्रति विशेष कृपा करेंगे। क्यों श्याम सुंदर कृपा करेंगे? कि मेरे स्वामिनी के
प्राणनाथ है, इसलिए मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे प्राणनाथ कहेंगे। यदि ये किंकरी तुम्हारी सेविका बनना चाहती है तो प्राणनाथ के कहने पर तो अवश्य ही राधा रानी मुझे अपनी एक प्रिय किंकरी के रूप में अवश्य स्वीकार करेगी। तो उसके अंतर्गत राधा रानी का जो केली विलास केली विलास कथा, उसका जो आस्वादन किंकरिया करती है, राधा रानी के बिना उन्हें तो श्याम सुंदर भी नहीं सुहाते। श्याम सुंदर अति सुंदर, लेकिन राधा रानी के साथ बन जाते हैं राधा श्याम सुंदर परम सुंदर। भले ही भगवान श्री कृष्ण जो मधुर मूर्ति है, तत्व में वेद में रस रूप आनंद रूप परमानंद रूप उनका परिचय है, और महत जनों को के लिए भगवान कृष्ण ही परम आकर्षण का केंद्र, लेकिन इन किंकरियों के लिए तो राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण भी, मधुर मूर्ति कृष्ण भी वांछनीय नहीं। तो इसीलिए इनको जो आनंद प्राप्त है वो निकुंज में श्री श्री राधा कृष्ण के केली सिंधु में, जिनके नेत्र नेत्र रूपी मीन मछलियां तैरती है। राधा कृष्ण रति केली उल्लास का जो सिंधु है, लहरें हैं, उसमें वो तैरती, साक्षात वो सौभाग्य जिनको राधा कृष्ण की ये विलास माधुरी का आस्वादन दर्शन वर्णन श्रवण करने का जिसे सौभाग्य प्राप्त, जिसे चस्का लग गया है, क्या वो एकाकी कृष्ण को चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी स्वामिनी के बिना तो श्याम भी आधे। तो ऐसा नहीं सुना है कि श्याम के बिना राधा आधे। क्यों नहीं? क्योंकि राधा रानी का जो स्वरूप है, राधा रानी का जो चिंतन, राधा रानी का भजन है, उसमें राधा रानी के सुख की चिंता के अंतर्गत श्याम सुंदर तो इंक्लूडेड है। लेकिन जो केवल एकाकी कृष्ण का चिंतन करते हैं, वहां पे राधा रानी का अभाव हो सकता है। राधा रानी, क्योंकि भगवान होने के नाते उन्हें बहुतों का मनोरंजन, बहुतों के साथ उनको व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन जहां तक राधा रानी की राधा रानी के सुख का चिंतन, उसमें श्याम सुंदर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसलिए राधा के बिना श्याम आधा कहने का तात्पर्य यही है कि ये राधा कृष्ण की लीला का चस्का लग गया है। वो राधा रानी के बिना अकेले कृष्ण का कितनी ही महिमा माधुरी आचार्यों ने, महत्पुरुषों ने गाई है, लेकिन वो इन मंजरियों को इतना उसमें रस नहीं है। तो राधा रानी के उस रतिकेली उल्लास सिंधु में अवगाहन करने का चस्का जिन्हें लग गया है, वो तो बस अब राधा रानी के का ही भजन करेंगे ना। और राधा रानी के भजन का प्रभाव कितना अद्भुत है, उसको प्रकाशित किया प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने ही दिव्य चिंता के अंतर्गत। साक्षात वो भाव राज्य में प्रविष्ट है, लेकिन इस भाव का ही वर्धन करने के लिए, उत्कंठा को वर्धन करने के लिए, ये जो क्रम स्फूर्ति स्फूर्ति के माध्यम से लीला राज्य में प्रवेश, और स्फूर्ति के विराम में जैसे उससे वंचित हो गए, तो हाहाकार जैसे बहुत बड़े धन को पाकर खो देता है। तो उसी के अंतर्गत उसी उसी सौभाग्य को पाने के लिए राधा युगल का सानिध्य उनकी रति के लिए, सिद्धि के लिए अपने आप को सेवा के रूप में प्रस्तुत करते हुए
विशेष ये मंजरी भाव के अंतर्गत क्यों राधा रानी की नित्य प्रिय संगिनी, क्योंकि इनकी उपस्थिति में भी रति केला रति केली के दरमियान उस अवस्था में भी उन्हें राधा रानी को कोई संकोच नहीं। तो इसीलिए इतनी अंतरंग सेवा का सौभाग्य एकांतिक सेवा का एकमात्र किंकरियों को ही मिलता है। इसलिए हमें राधा रानी की सखी होने, और वो हमारे अधिकार के अनुरूप नहीं है। राधा रानी की सखियां उनकी कायव्य विस्तार है। और हम जो सेविका है हमारे स्वरूप के अनुरूप, उन सेविका उन मंजरियों के अनुगत्य को अंगीकार करते हुए हम भी उस कैंकर्यत्व को उपलब्ध कर लेंगे। उसी आकांक्षा और कर्मणा मनसा वाचा मैं तुम्हारी ही हूं, ऐसी निष्ठा, ऐसी आकांक्षा, ऐसी निष्ठा से समन्वित ये जो साधना है हमारी अनुगत्यमयी राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने के लिए, उसी आकांक्षा और उसी निष्ठा के साथ हम सभी को आगे बढ़ना है। प्रभुदान सरस्वती ने राधा रानी की जो एकांतिक भजन निष्ठा को प्रकाशित किया अपने उद्गारों में। राधा दासियों की जो एकांतिक निष्ठा है, हम अनन्य भजन एकांतिक जो कहते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तु माम, अनन्य चेता सततम। दो जगह तो भगवत गीता में अनन्य आया है। अनन्यास चिंतयो माम, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिन है। तो एकांतिकता की दृष्टि से राधा दासियों की जो एकांतिक निष्ठा है, राधा प्रेयसियों की, इस मार्ग के उपासक सभी राधा प्रेयसी है। हम सभी के लिए चॉइसेस्ट जो गोल्ड मेडल सबके लिए है। इस मार्ग में किसी किसी को कोई वंचित करने की कोई धारणा ही नहीं, यहाँ पर स्थान ही नहीं, क्योंकि सबके लिए सौभाग्य उपलब्ध है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। इस निष्ठा के साथ हमें आगे बढ़ना है। इस निष्ठा के साथ ही हमारा जो परस्पर का जो व्यवहार है भक्तों के बीच में, सजातीय भक्तों के बीच में, संग तो सजातीय होना चाहिए ना। तो प्रीति भी सजातीय होती है, वो जो अप्रीति होती है, प्रीति का विपरीत है, प्रीति में अपने आप को न्यौछावर करने की भावना है, प्रीत्यास्पद के प्रति। तो जो हमारे सजातीय संगी है उनके प्रति भी हम अपने आप को न्यौछावर कर दें, उनके उनके प्रमोशन के लिए, उनकी श्रेष्ठता को उजागर करने में ही हमारा आवेश हो। तो युगल की दृष्टि में हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो चिंता है, हमारी वाणी है, उससे हम उनके प्रिय हो जाएंगे। तो हम साधकों के लिए बहुत क्रिटिकल है कि हम कर्मणा मनसा वाचा, हम आत्म केंद्रित या सेल्फ प्रमोशन में हमारी चिंता या आवेश या वाणी है, या हम अपने आप को दूसरों के प्रमोशन के लिए अपने आप को न्यौछावर करें। क्योंकि ये जो अनंत काल से जो है आत्म केंद्रित रहने की जो वासना है, पाश्विक है। स्व केंद्रित तो पशु ही होता है ना। मनुष्य के लिए तो मनुष्यता वही है कि जो किसी के काम हो जाए, आ जाए। लोक में भी बहुत बहुत बार जो एक आदर्श के रूप में स्थापित किया जाए कि ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। तो हम जब किसी किसी के इतने उज्जवल सौभाग्य का विचार करें, तो क्या जिनका सौभाग्य इतना उज्जवल है उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? हमारे लिए तो दूसरों की विशेषता को देखकर ही हमें सुख अनुभव करना चाहिए। और यही लक्षण है कि
जिसे अपने उत्कृष्टतम सौभाग्य को उपलब्ध करने की मनसा है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम आत्म केंद्रितता से अपना पल्ला छुड़ाएं। इसलिए कहा है कि इस मंजरी भाव की उपासना में जो जो प्रतिष्ठित हुए हैं, उनके प्रति भगवान श्री कृष्ण भी अधिक कृपा करते। कुरियाद अधिकम बकांत के रूप गोस्वामी ने कहा ना कि भवतीम अभिवादे चाटुभिर्वरई ऊर्जेश्वरी वर्यम अर्थे भवदीयताम कृपाम यथा मयि कुरियाद अधिकम बकांत है। कितना उत्कृष्ट भाव है रूप गोस्वामी ने, है कि मुझे आपका जानकर या आपके चरणों की लोलुप जानकर मुझ पे अधिक कृपा करो। वास्तव में सही है। स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन अपने एकांतिक निष्ठ भक्तों से भी अधिक इन किंकरियों के प्रति या किंकरी भाव में प्रतिष्ठित साधकों के प्रति अधिक प्रसन्न रहते हैं। किंकरियों के तो वो अधीन ही रहते हैं, क्योंकि किंकरियों ने राधा रानी का नित्य संग प्राप्त किया है। श्याम सुंदर को हमारे स्वामी जी का नित्य संग उपलब्ध नहीं। इस पारकी रस के अंतर्गत निकुंज लीला में भी संकेत स्थान पर मिलने के लिए अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करना पड़ता है। तो बाधाओं के पार करने के प्रयास में जो उत्कंठा वर्धन होती है, उससे मिलन का सुख बहुत वर्धित हो जाता है। मिलन की भी निश्चितता, पूर्ण निश्चितता नहीं होने से उसे निश्चित करने के लिए जो अनेक प्रकार की अटकलें और अनेक प्रकार के की बाधाओं को पार करके का जो प्रयास है, वो बड़ा ही रोमांचक है। तो आगे होकर चूंकि श्याम सुंदर इन किंकरियों के या राधारानी राधारानी के दास्य को लक्ष्य करने वाले, राधारानी के कैंकर्य को प्राप्त करने की एकांतिक निष्ठा, एकांतिक आकांक्षा रखने वाले साधकों के प्रति चूंकि श्याम सुंदर सहज अनुकूल हो जाते, इसलिए इनकी जो एकांतिक निष्ठा है वो तो चरम सीमा पराकाष्ठा को प्राप्त है ना। जिन भगवान को आकृष्ट करने के लिए कितनी साधनाएं करनी पड़ती है, सभी प्रकार के संयम, अंकुश, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, प्राणवायु का संयम, यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रो धृतात्म फिर योगी फिर अपि अलभ्य। इतने प्रयास के बावजूद भी बड़े मुनि योगी इतने सक्षम, इतने समर्थ, संसार में सबसे ज्यादा योगी कौन माना जाता है? जिसे सबसे अधिक इंद्रिय संयम हो, मन का संयम, वाणी का संयम, अनेक प्रकार के जो अपने आप को, जितना बड़ा योगी उतनी बड़ी उसकी प्रतिष्ठा। लेकिन यहाँ पर किंकरियों की जो एकांतिक निष्ठा है वो तो अद्वितीय है। जो परम दुर्लभ श्याम सुंदर श्रेष्ठ श्रेष्ठ योगियों के लिए भी हजारों वर्षों की साधना के बावजूद भी अलभ्य है। सैव यद्री के विषय है स्वयं सित है, किम वर्णते दिष्ट मतो ब्रजौ कसाम। इन ब्रजवासियों का कैसा सौभाग्य कि भगवान स्वयं ही इनकी इंद्रियों के विषय बनकर वहां चिपके हुए हैं। सभी ब्रजवासियों के लिए भगवान उपलब्ध हैं, के प्रेम के द्वारा शासित है। लेकिन राधा रानी के वशीभूत होने के कारण जो राधा रानी की किंकरी बनने का आशय हृदय में धारण करके आगे बढ़ता है, उनके लिए तो भगवान सहज ही उनके अनुकूल हो जाते हैं। तो एकांतिक की निष्ठा की जो चरम सीमा है वो किंकरियों की है। वास्तव में राधा रानी के चरण कमलों का जो कैंकरित्व है, दास्यता है, समस्त पुरुषार्थों की शिरोमणि है। समस्त पुरुषार्थ, समस्त पुरुषार्थों की शिरोमणि है। इसीलिए हमारी साधना में हम सदा हमारी स्वामिनी के, राधा रानी के चरण कमलों की ही आराधना करते हुए श्री राधा रानी के नाम का श्रवण कीर्तन हमें करना चाहिए। तो राधा रानी के
नाम के श्रवण कीर्तन के में श्याम सुंदर का जो नाम है अनुसूत है, इंक्लूडेड है, क्योंकि राधा रानी जिस राधा रानी के जिस सुख की हम चिंता करते हैं उसमें श्याम सुंदर इंक्लूडेड है ना। श्याम सुंदर को सुखी करने का ही जिनके मन का एकमात्र उल्लास है, आकांक्षा है, इसलिए राधा रानी के चरणाश्रित जो किंकरियां हैं, उन्हें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए या कृष्ण का नाम लेने के अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। कि राधा नाम के श्रवण कीर्तन में ही राधा रानी की नाम रूप गुण लीला, राधा रानी की जो लीला उसमें श्याम सुंदर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। लेकिन मुख्य मुख्य हमारा जो दास्यत्व है, जो झुकाव है, भावोल्लास रति के अंतर्गत राधा रानी के प्रति है। हम राधा रानी की बनकर ही, राधा रानी की होकर ही युगल की सेवा संपादित करते हैं। हमारी स्वामिनी के प्रीतम है, हमारी स्वामिनी के सुख का आधार है। तो इसीलिए संकीर्तन जो हम करते, नाम संकीर्तन जो समस्त क्या कहे कि सभी साधनों का सम्राट है, जैसा निरूपण किया पिछले सत्संग में। उसमें जो राधा नाम का जो संकीर्तन है, फिर तो उसमें भी और विशेष है। राधा श्याम प्राण मोर जुगल किशोर, जो सेवा की परिपाटी में राधा रानी का जो का नाम का जो संकीर्तन है, उसमें श्याम सुंदर मिले, इसलिए पहले राधा रानी का नाम आता है ना। राधा श्याम प्राण मोर जुगल किशोर, तो राधा श्याम करे से राधा के श्याम, राधा के श्याम है, स्वामिनी के श्याम है। तो फिर उन्हें उनके लिए ही अनुकूल और उपलब्ध करना है। हमें अकेले श्याम की क्या आवश्यकता है, वो तो राधा रानी के हो गए। ऐसी निष्ठा, तो हमारी स्वामिनी के सुख के लिए श्याम सुंदर अति आवश्यक है। और इसीलिए इन किंकरियों का जो भजन है बहुत अनूठा है। तो नाम संकीर्तन ये बहुत विशेष है। नाम संकीर्तन में जिसकी अनुरक्ति, नामे रुचि, महाप्रभु ने 3 सूत्रों के अंतर्गत नाम में रुचि जो बताया है, उसका तात्पर्य यही है कि नाम में जब रुचि हो जाती है साधक की, तो बाकी जो दूसरे भजन के अंग हैं, वो विशेष रूप से इस रागानुगा भक्ति के अंतर्गत स्मरणांग भक्ति, स्मरण, चिंतन इत्यादि जो है, नाम के प्रभाव से, नाम का अनुशीलन बढ़ते बढ़ते, नाम जब रुचि के स्तर पर आ जाता है, जब हमें नाम भाने लगता है ना, हमारा इंसिस्टेंस, हमारी ईगो कि मुझे जप करना है, मुझे अध्ययन करना है, मुझे संकीर्तन करना है, इस प्रकार की रुचि जब उत्पन्न हो जाती है, तो उसके अंतर्गत ही फिर लीला स्मरण आदि राग भजन के जो अपरिहार्य, इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना राग भजन सिद्ध नहीं होगा, लेकिन फाउंडेशन सबका नाम संकीर्तन है। तो राधा रानी का नाम संकीर्तन है, उसी के माध्यम से लीला स्मरण आदि जो राग भजन के अपरिहार्य भक्ति अंग है ना, तो नाम संकीर्तन का जो आश्रय लेता है साधक, तो ये जो दूसरे भजन अंग है वो भी आविर्भूत हो जाते हैं। तो नाम संकीर्तन के बिना हम इस मार्ग में भी, रागानुगा भक्ति में, भले ही इस रागानुगा भक्ति का जो मुख्य अंग या अपरिहार्य भक्ति अंग स्मरण आदि है, लेकिन स्मरण आदि में भी प्रवेश हमारा नाम संकीर्तन के बिना नहीं होगा। नाम संकीर्तन सभी जो साधन है, साधनों का सम्राट है, मतलब राजा की अवज्ञा करके, राजा को नजरअंदाज करके हम कुछ भी उपलब्ध करना चाहे तो हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए नाम संकीर्तन से ओतप्रोत है हमारी साधना भी। और विशेष रूप से राधा नाम का संकीर्तन तो फिर सम्राट का भी सम्राट है। और निरपेक्ष भाव से सर्वार्थ सिद्धि, निरपेक्ष कहने से और किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखते हुए
फिर राधा नाम का संकीर्तन ही अपने आप में परिपूर्णतम है। तो राधा नाम का जो संकीर्तन है, राधा माधव का जो संकीर्तन है, उसका जो उद्दीपन तो वृंदावन में ही होता है ना। तो वृंदावन की बात को, कि जो राधा रानी से उनका जो नाम बिल्कुल से अभिन्न है, नाम नाभि अभिन्न है, अभिन्नत्वा नाम नामिन है। तो उनकी चिन्मय लीला विहार से वृंदावन में ही ये राधा राम का उद्दीपन सहज होता है। वृंदावन की जो विहार निकुंज मंदिरों के बीच में कालिंदिर कुले केली कदम बेरवन है। कदम, वृंदावन में जो कालिंदिर कुले केली कदम बेरवन, वृंदावन में जो कदम्ब वृक्ष उन्हें कुल केली, केली कदम्ब कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम केली, रति केली क्रीड़ाएं है ना, कंजुगल लीलाएं, इन वृक्षों के बीच में जो निकुंज मंदिर है उनमें। दूसरी जगह जो कदम वृक्ष को कदम कहते, ले वृंदावन में जो कदम वृक्ष उनको रति केली, कालिंदिर कूले केली कदम्बेर बने, रतन बेदीरो परे वशाबो दूजने। तो कोटि कोटि श्रेष्ठ कल्प वृक्षों से परिवेष्टित घिरे हुए उस वृंदावन के एकांत निकुंज मंदिर में ये जो राधा रानी की किंकरियां हैं, ये राधा कृष्ण की सर्वविध सेवा संपन्न करती है। श्री युगल की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ये बहुत उत्कृष्ट बात। कौन कौन लोलुप नहीं होगा। श्री युगल की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कोटि कोटि सिद्धियां हैं इन राधा दासियों के चरणों में लोटपोट रहती है। लेकिन ये राधा दासियां सिद्धियों की ओर आंख उठा के भी नहीं देखती, उन्हें इग्नोर कर देती है। क्योंकि सिद्धियों का से युगल सेवा में कभी प्रवेश तो हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ी विचित्र बात कर दी। राधा किंकरियों के चरणों में लोटपोट करते करके भी हम तो अनुगत्य राधा रानी की किंकरियों का ही करना चाहते हैं। और यहाँ पे बताया कि जो सिद्धियां हैं वो भी मूर्त होकर राधा रानी के चरणों में लोटपोट होती है, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। बड़ बहुत गजब की चीज है, इससे हम क्या सीखें। सिद्धियों का से युगल सेवा में कभी प्रवेश तो हो ही नहीं सकता। हम्म। इतना अद्भुत प्रभाव है कि ये सिद्धियों को भी नजरअंदाज कर देती है। तो क्या कौन दुर्भागा साधक होगा जिसका मन इस साधना की ओर आकृष्ट नहीं होगा, मतलब राधा रानी की किंकरी बनने का। वास्तव में साधकों के लिए उपदेश संदेश क्या है कि हमें अपने आप को अक्षम मानना होगा। मैं अक्षम हूँ। जो सौभाग्य, ये इतना अति दुर्लभ सौभाग्य है, अपनी योग्यता के आधार पर में योग्यता संसार में हम प्रतिष्ठित हो योग्य रूप में, फिर भी अपने आप को अक्षम मानना होगा। लेकिन मानना ही पर्याप्त नहीं है, अक्षम मानना होगा एवं फिर अक्षम ही जानना भी होगा कि जो लोक में मेरी प्रतिष्ठा है कि मैं सक्षम हूँ, योग्य हूँ, श्रेष्ठ हूँ, अनेक प्रकार की दिव्य गुण से संपन्न हूँ, प्रतिष्ठित हूँ। तो अक्षम जानना होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, किसी काम के नहीं। इनको लेकर मैं अपने आप की श्रेष्ठता या जो परम उत्कर्ष को, राधा रानी के कैंकर्य को उपलब्ध नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। तो अक्षम मानना ये तो एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन फिर अक्षम ही जानना भी होगा कि ओ हो,
मैं इस भूल भुलैया में नहीं रहूं कि मैं अपनी योग्यता से या अपनी क्षमता से किसी न किसी जुगाड़ से उस सौभाग्य उपलब्ध कर सकूंगा। सिद्धियां राधा रानी की किंकरियों के चरणों में लोटपोट करती है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ से इससे हम क्या क्या सीखे, ये संदेश क्या है हम सबके लिए? क्योंकि सिद्धियों की और श्री राधा रानी के चरणारविंद के कैंकर्यत्व की प्राप्ति का जो सौभाग्य, उनके बीच में क्या कोई कोई तुलना हो सकती है क्या? नहीं ना, कोई तुलना नहीं। फिर भी कोई साधक या साधक, कोई साधक स्वयं को श्रेष्ठ या विशेष मानते हुए उस दिव्य कृपा की भी प्रार्थना या आतुरता व्यक्त करे, जैसे ये सिद्धियां कर रही है। सिद्धियां कर रही है कि हमें क्या प्राप्त है, हम उस श्रेष्ठ चीज को प्राप्त है जिसके लिए पूरा संसार लोलुप है। तो स्वयं को श्रेष्ठ या विशेष मानते हुए यदि कोई दिव्य कृपा की भी प्रार्थना या आतुरता व्यक्त करे, तो वो भी नजरअंदाज कर दी जाती है। क्योंकि जो सिद्धियां है, अब सिद्धि मतलब श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट चीज है ना। पूरे जग में बड़े बड़े योगी सिद्धिकामी, सिद्धियों में आकृष्ट है। तो वो इतनी श्रेष्ठ वस्तु यदि कह के, अरे हमको तो स्वीकार कर लो कम से कम, हम तो इतनी श्रेष्ठ हैं, विशेष है, हम बड़े आकुल भाव से। एक कहावत जैसी क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी है कि इट इज इजियर टू नेल a camel or elephant through the hole of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God। ये कहावत सुनी होगी। सहज अर्थ है कि एक सुई के नोक से, है सुई के छिद्र से एक हाथी को पिरोना उतना मुश्किल नहीं है जितना एक धनी व्यक्ति के लिए भगवत धाम की प्राप्ति। क्योंकि धन का आवेश, धन का मद से वंचित, और मद ऐसा होता है कि वो बहुत प्रयास करके भी अपनी श्रेष्ठता, अपनी विशेषता के भाव से मुक्त नहीं हो पाता। चैतन्य चैतामृत में एक बहुत अद्भुत आता है, सीधा उसमें जो किंचन और शरणागत भक्तों के दो विशेष लक्षण बताए हैं। तो अकिंचन और शरणागत दोनों एक ही मतलब चीज लगी, उसमें भी एक सूक्ष्म भेद है। जो शरणागत है उसके लिए कुछ भी मतलब किसी चीज में प्राइड लेने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ हार गया है ना, शरणागत व्यक्ति विद नथिंग एल्स वर्क्स, हारे को हरि नाम, जो राधा गोविंद महाराज कहते हैं। जो हार जाता है वो हरि, वो हैंड्स अप, ये महा निताई गौर की जो ये भंगिमा है, वो शरणागति की, हमें शरणागति के लिए आह्वान करते हैं। लेकिन जो अकिंचन होने की जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसने बुद्धि पूर्वक मन पूर्वक संसार के प्रपंच से अपने आप को मुक्त किया है और योग साधना में और भक्ति की साधना में संलग्न किया है, नेचुरली ही स्टैंड्स आउट ना। किसी योग्यता को अर्जित कोई साइंटिस्ट हो या वेरी एजुकेटेड हाई एजुकेटेड व्यक्ति हो, तो यदि वो भक्ति में अपने आप को न्यौछावर करता है, जानते हुए कि ये माया प्रपंच संसार में बाधक, संसार में बांधते हैं, इसलिए मुझे भगवान के शरणागत होने के लिए अपने अपने आप ही सभी संपत्ति, सभी वैभव, सभी सौभाग्य सुख को त्याग कर जो अकिंचन हो जाता है, और एक जो शरणागत होता है,
शरणागत इसलिए क्योंकि अनेक प्रयास करके भी संसार में कुछ उपलब्ध नहीं कर पाया। संसार के सुख, आकांक्षाओं, वासनाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक प्रयास करके हार जाता है ना व्यक्ति। तो फिर सत्संग के प्रभाव से मालूम पड़ता है कि यदि इस मनुष्य जीवन का जो जो शक्ति हमें मिली है, बुद्धि है, उसे परमार्थ सिद्धि के लिए नियोजित करनी चाहिए। ठीक है, मैं सब जगह से हार के अब भगवान के शरणागत, तो जो भगवान के शरणागत व्यक्ति हो जाता है हैंड्स अप करके, ही इज नथिंग टू अटैच टू, इसलिए उसमें वो आवेश, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण शरणागत भक्त में विशेष होता है। अकिंचन जो भक्त है, जो वो सब कुछ न्यौछावर करके भी उसका जो अकिंचन होने का जो भाव कि मैं अकिंचन हूँ, श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ होने का जो जो सूक्ष्म आधार है, अकिंचन होने का जो एक सूक्ष्म विचार है कि बाकी सब तो, लेकिन मैं तो पहले से ही, मेरे पास सब कुछ साधन, सब कुछ होते हुए मैंने आगे होके ही त्याग कर दिया है, तो इसलिए साधकों के बीच में भी उसको ज्यादा विशेष माना जाता है। तो वो उस विचार से तो वो मुक्त शायद नहीं हुआ ना। तो जब तक मैं अकिंचन हूँ, इस वासना से भी, इस विचार, इस आइडेंटिफिकेशन से भी जब तक वो मुक्त नहीं होता, तब तक नहीं होता। इसलिए साधकों के लिए यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए, अ, मुझे तो स्वीकार कर लो क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। मैं तुच्छ में से तुच्छ हूँ, न प्रेमा श्रवणादि भक्ति रपिमा योगोथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथापि। हे प्रभु, आप जो अपने आप को हीन पतित मानते हैं, उन पर विशेष कृपा करते हैं, तो मैं उस विशेष कृपा से वंचित नहीं होना चाहता। यदि मैं अपने आप को, मुझ पे आप कृपा करोगी क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास सिद्धि है, मेरे प्रति लोलुप सभी, पूरा जग, ऋषि मुनि भी मेरे प्रति लोलुप है, तो मुझे आप स्वीकार करो। वो श्रेष्ठता का विचार रह जाने के कारण ही राधा किंकरियां उन सिद्धियों के प्रति ध्यान भी नहीं देती। यहाँ पर संदेश से यही है, हमें डिसोन करना होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, न प्रेम है, न श्रवण कीर्तन आदि भक्ति है, न योग साधना है, न सज्जाति है, न उच्च कुल में जन्म है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हीनार्थाधिक साधके, मैं तो अति पतित हीन हूँ प्रभु। और जो स्वयं को अति पतित दीन मानता है, उसके प्रति आप विशेष कृपा करते हैं, अधिक कृपा करते हैं। अधिक कृपा करने से आशय है निश्चित कृपा करते हैं, गारंटीड कृपा करते हैं, अधिक करने का वही आशय है। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथापि अच्छेद्य सती, हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशय ब्रह्म। हृदय में ऐसी आकांक्षा, ये हृदय का आशय कि आपकी वो विशेष कृपा, परम कृपा, निश्चित कृपा कब होगी। हृदय में ये जो धारणा बैठ गई, आशाबद्धता कि आपकी कृपा तो अवश्य होगी, क्योंकि मैंने ये स्थापित कर दिया कि मैं अति पतितहीन हूँ, क्योंकि मेरे पास ये कोई चीज है ही नहीं, न प्रेमा श्रवणादि भक्ति। कृपा तो अवश्य होगी, लेकिन कब होगी? वेन ओ वेन दैट डे विल बी माइन, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। कबे हो गए दिन हमार, वो दिन मेरा कब होगा जब आपकी विशेष कृपा, अर्थात राधा रानी मुझे किंकरी के रूप में स्वीकार करेगी, योग माया उसके लिए अनुकूल सब व्यवस्था कर देगी, वैसा सौभाग्य। तो यही है कि हम श्रेष्ठता का विचार, श्रेष्ठ कुल का विचार, जैसे कुंती महारानी कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, उच्च कुल में जन्म, खूब ऐश्वर्य को प्राप्त, ऐसे घराने से हम हैं, ऐसे राजघराने से, वैसे
श्रेष्ठ घाट से, इसका गुमान भी रह जाता है ना। श्रेष्ठता के विचार को सभी हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहते हैं, उच्च उच्च कहते हैं, तो हम कैसे इस चीज से, इससे अपने आप को मुक्त रख सकते हैं? बहुत मुश्किल है। श्रुति श्री भी बहुत विद्या प्राप्त की है, बहुत सौंदर्य इत्यादि प्राप्त है, इनके आइडेंटिफिकेशन से बचना बड़ा मुश्किल है। तो यह सिद्धियां भी, क्योंकि अपनी श्रेष्ठता के विचार को नहीं छोड़ो, क्या करे, अब है ही सिद्धि कोई। असिद्धि तो नहीं हो सकती ना, इसलिए बड़ा मुश्किल है। तो जब तक हम इस अनुगत्य धर्म के माध्यम से ही जिनके अति उत्कृष्ट सौभाग्य को का आकलन करते हुए ऐसी श्रद्धा महत्वपूर्ण उसमें जब हमारी हो जाती है, तब हम उस परम परम सौभाग्य को उपलब्ध करने के हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर, अपने अकिंचन को का भी न्यौछावर कर सकेंगे। अकिंचन कहते हैं जिसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया स्वेच्छा से, वो अकिंचन हो गया। लेकिन मैं अकिंचन हुआ कि मैं अकिंचन हूँ, इस अकिंचन का भी जो न्यौछावर कर सके, तभी उन राधा किंकरियों के दास्यम को प्राप्त कर सकता है। तो साधना के अंतर्गत इसी बात को जो बताया जा रहा है पिछले सत्संग में, विशेष रूप से यही कि राधा रानी की किंकरियों के चरणों में कोटि कोटि अद्भुत सिद्धियां लुंठित लोटपोट कर रही है। उनकी प्रति दृष्टिपात भी नहीं करती, उनकी ओर देखने में जैसे अनमना घृणा होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान कृष्ण के चरणों में जो लोलुप हो जाता है, यदवधि मम चेत है कृष्ण पदार विंदे, नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुम आसीत, तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवतु मुख विकार सुष्टु निष्टि बनते। यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य के परम गुरु, गुरु के गुरु, और उन्होंने राजा थे, सभी सुख भोग उपलब्ध थे, इंद्रिय भोग। जब से कृष्ण के चरणों में उनकी मति लगी है, यदवधि मम चेत है कृष्ण पदार विंदे, नव नव रस धामनी, नए नए रस की अनुभूति, नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुम आस्ति, उसमें उसमें आनंद अनुभव जो कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में। तो जिन्होंने श्री कृष्ण चरण माधुरी का बिंदु मात्र भी आस्वादन किया है, उन्हें मुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि का सुख भी तुच्छ लगता है। फिर जिन्हें श्री राधा रानी के बिना कृष्ण प्रेम सुख भी, कृष्ण चिंतन भी तुच्छ लगता है, वे राधा किंकरिया, वे राधा किंकरिया उनकी मति कैसी होती कि वे राधा किंकरिया उनके चरणों में लौटने वाली कोटि कोटि अद्भुत सिद्धियां उनके चरण लुंठित होते पर भी उनकी ओर दृष्टिपात नहीं करेगी। इसमें क्या कहना, सहज है। तो अद्भुत कहने से तात्पर्य ये है कि संसार में अ, जिसे उपलब्ध करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि कहे जो बड़े ऋषि मुनि सिद्ध होते हैं, वो भी इन सिद्धियों से मोहित हो जाते हैं, मोहित मुनिगण भी मोहित हो जाते हैं। मुनि कहते ही उससे हैं जो जिनका मन का अंकुश है, किसी से मोहित नहीं होते, लेकिन ये मुनि लोग भी इन सिद्धियों में मोहित हो जाते हैं, जो मुनियों को भी मोहित करने वाली जो ऐसी परम आकर्षण का केंद्र। इसलिए हमें इन सिद्धियों के निकट हमें भी नहीं जाना चाहिए, इस क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े बाधक हैं। और मैं सिद्ध हूँ ऐसी प्रतिष्ठा यदि हमारी हो गई, तो हम सिद्धि के उस प्रतिष्ठा के आधार पर हम इस सौभाग्य को पाना चाहेंगे कि मैं भी राधा रानी की किंकरियों के चरणों में लोटपोट करके उस सौभाग्य पा लूं। नहीं, नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अपनी श्रेष्ठता का विचार आते ही नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अरे मुझे तो उठा लो, मैं तो देखो किसी प्रतिष्ठित श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। नहीं, हिनार था, अपने आपको पतित मानना ही होगा। तो जो सिद्धियां
जिन सिद्धियों के मोह में मुनिगण भी मोहित हो जाते हैं, ऐसी सिद्धियां राधा किंकरियों के चरणों में लुंठित होती है, फिर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो हमें भी वो राधा रानी की किंकरी होने का सौभाग्य प्राप्त होने पर अन्य सभी वस्तु यानी अन्य सभी आकांक्षाएं जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। स्वभावतः ही मेरी अरुचि उसमें उत्पन्न हो जाएगी। तो पिछले सत्संग में हमने राधा रानी के भजन की इस प्रकार की महिमा है ना, भजनामृत का प्रभाव, उसका चिंतन किया, और किस प्रकार उस चिंतन के अंतर्गत जब पुनः जब स्फूर्ति लीला राज्य में प्रवेश होता है, भाव राज्य में, राधा कृष्ण का जो अनुराग है, परस्पर के प्रति जो प्रेम है, प्रेमामृत रस जो झरा है, उसका चिंतन किंकरी विशेष रूप से करेगी। एकांतिक भजन निष्ठा, परम एकांत पराकाष्ठा को प्राप्त जो एकांतिक निष्ठा का निरूपण राधा रानी के चरणों की दासियों की जो व्यक्त हुई, तो ऐसी महिमा जो राधा रानी की किंकरियों की या राधा दास्यम साधकों की जो साधना है, कि राधा रानी की जो किंकरियां है, उनकी महिमा उनके भाव से ही व्यक्त हुई ना। लेकिन भाव राज्य में जो प्रविष्ट हुए पिछले सत्संग में, और इतना सौभाग्य का निरूपण किंकरियों का हुआ, तो जो विरह व्याकुलता, हर हर श्लोक में प्राय हम देखते हैं कि विरह व्याकुलता को ही प्रस्तुत किया है, और विरह व्याकुलता के अंतर्गत कातर भाव बढ़ जाता है। विरह वेदना सतत अपनी स्वामिनी का चिंतन होते हुए भी विरह वेदना, विरह वेदना में एक एक बहुत अंतरंग सुख है, लेकिन उसकी पीड़ा भी साथ में है। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु, शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाई तारा एक बिंदु से ही बिंदु जगत डुबाए। एक उस प्रेम सिंधु में, शुद्ध प्रेम के सुख सिंधु के एक बिंदु में ही पूरा जगत डूब सकता है। हम यदि डूब जाएं तो पूरा जगत डूब गया ना हमारे लिए। ये जगत जो हमें आकृष्ट करता, लुभाता है कि आओ भोगो, ये सब तुम्हारे लिए है, फॉर योर एक्सप्लोइटेशन। जगत भी सीमित होते हुए हमें अथाह लगता है ना, सिंधु जैसा। लेकिन जब प्रेम, शुद्ध प्रेम सुख, शुद्ध प्रेम के सुख रूपी सिंधु का एक कण भी, एक बिंदु भी जिसे स्पर्श हो जाता है, वो उसमें डूब जाता, मतलब उसकी चेतना उसी में संलग्न, मग्न हो जाती है। तो उसके लिए पूरा जगत डूब गया ना। जगत डूब गया मतलब जगत समाप्त हो गया, उस जगत का उससे कोई वास्ता ही नहीं रहा। जो शुद्ध प्रेम के सुख सिंधु के एक बिंदु में भी यदि कभी स्पर्श हो जाए, तो एक बिंदु ही उसे उसकी चेतना को उस चिन्मय राज्य से में मग्न कर देगा, कि उसके लिए संसार का सिंधु है ये, वो बिल्कुल डूब गया जैसा माना जाएगा। लेकिन उस वैसे प्रेम सिंधु में सदा तैरते रहने पर भी, यहाँ पे श्रीपाद के हृदय में इतनी ज्वाला, इतनी अखंड महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी का अपने बाह्यांतर में संपूर्ण रूप से आस्वादन करके भी उन्हें इतनी वेदना, जो इतनी वेदनाई उत्कंठा साक्षात प्राप्ति के लिए
प्रबल उत्कंठा प्रकार। तो ब्रज का जो भजन है, इसकी यही विशेषता है कि यहाँ पर क्रंदन के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ब्रज की भक्ति, विशेष रूप से निकुंज भक्ति, उज्जवल रस की जो भक्ति है, मंजरी भाव की जो साधना, उसमें कातर भाव से प्रार्थना, कृपा की प्रार्थना, सब कुछ न्योछावर हो जाएगा। अपना अकिंचनत्व का भाव भी न्योछावर कर देना होगा, सब कुछ हो ही जाएगा। लेकिन इस वेदना के भीतर भी एक अनिर्वचनीय रस या आस्वादन, क्योंकि अपने स्वरूप के अनुरूप चिंता है कि मैं, मेरी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी की किंकरी हूँ। ये आकांक्षा इतनी प्रबल है कि समस्त आकांक्षाओं को पराभूत कर देती है। इस गुमान में ही, इस आवेश में ही इतना एक जबरदस्त सुख सुकून है। वास्तव में जिनका अनुप्रवेश इस भाव राज्य में, ऐसी चिंता में मग्नता जिसको उपलब्ध हुई है, जो अपना अंदर बाहर से परिचय राधा रानी की किंकरी होने का के रूप में ही जो करते हैं, वही समझ सकते हैं कि किंकरियों की क्या अवस्था होती है ना? लेकिन साक्षात वो सौभाग्य प्राप्त न हो, तब तक तो उन्हें अपना जीवन से अभावग्रस्त, अपूर्ण, अतृप्त ही लगता है, विफल भी लगता है। और उसी कातर भाव, उस विरह व्याकुलता के अंतर्गत ही पुनः स्फूर्ति का प्रकाश, राधा की अचिंत्य कृपा के रूप में, यही हमें समझना होगा। कातर भाव जब तक व्यक्त नहीं होगा, क्रंदनम यदि जाना सी, जब किम दूरे करुणाडवम, तो जब क्रंदन पूर्वक कि उत्कृष्ट सौभाग्य को पाना चाहती है किंकरी, तभी कृपा रूप में स्फूर्ति प्रकट होती है। तो, तो आज जो स्फूर्ति, जो लीला का चिंतन या जो दर्शन हो रहा है स्फूर्ति में, उसका अद्भुत निरूपण किया है उसमें। तो युगल का अनुरागामृत रस का आस्वादन कर रही है। राधा कृष्ण के परस्पर जो जो खिलवाड़, जो संवाद, और जो एक दूसरे के हृदय में रहकर सब कुछ जानते हुए भी, है ना, जैसे लुका छिपी के माध्यम से अनेक प्रकार का जो अनुराग अमृत रस है, जो उडलता है, उसका साक्षात दर्शन किंकरी कर रही है। हम्म, हम्म। मिथो भंगी कोटि प्रवहद अनुरागामृत रसो तरंगद भंग क्षुभित बहिरभ्यंतर महो मदाघूर्ण नेत्रम रचयति विचित्रम रतिकला विलासम तत्कुंजे जयति नव कैशोर मिथुनम। तो मिथो भंगी, मिथो मतलब परस्पर को, परस्पर को देखते हुए, मिथो भंगी कोटि प्रवहद अनुराग अमृत रसो, जो वर्णन है विशेष रूप से निकुंज मंदिर में राधा श्याम सुंदर अनेक अनेक उत्कंठा को बढ़ाते हुए, अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करके निकुंज मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो परस्पर को देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कोटि कोटि भंगिमाओं का विस्तार करते हुए एक दूसरे को हम अनुराग रूप अमृत रस की उत्ताल तरंगों के द्वारा, देखिए साथ में विपुल अनुराग, हृदय में एक दूसरे के लिए परम अनुराग रस सिंधु उनके प्रवाहित हो रहा है। मिथो भंगी, और हृदय में जो अनुराग रस, अनुराग अमृत रस सिंधु उनके हृदय में प्रवाहित है, उसके प्रभाव से ही एक दूसरे के लिए
एक दूसरे को सुखी करने के लिए एक दूसरे कोटि कोटि तरंगे उनके हृदय में उठ रही है। और उसका जो प्रभाव है, हृदय में जैसा भाव है, उसके अनुरूप ही तो फिर बाहर जो जो भाव माधुरी प्रकट होती है ना, तो उसके किस प्रकार भंगिमा में है ना, भ्रू संचालन के माध्यम से हृदय का जो विपुल अनुराग अमृत रस की तरंगे जो उठ रही उनके हृदय में एक दूसरे को सुखी करने के लिए, उन तरंगों की अभिव्यक्ति भू भंगिमा से, भंगिमा में भ्रू संचालन के माध्यम से हो रही है। और जिसने दोनों का शुभित बहिरभ्यंतरम, वो प्रेम अनुराग रस सिंधु की जो तरंगे हैं, और भंगिमा से भू मतलब आंखों की संचालन के माध्यम से जो प्रकट हो रहे हैं, और उस अनुराग अमृत की लहरों ने ही दोनों दोनों का बाह्यांतर, बाहर और अंतर, भीतर बाहर को विक्षोभित कर रखा है। और दोनों के जो नेत्र है, मदा घूर्ण नेत्रम, मद मतलब आनंद, परस्पर को पाकर और परस्पर को अब सुखी, अन्योन्य विरसे प्रेम रस आस्वादन करी, एंजॉइंग ईच अदर दे रियलाइज द मेलो ऑफ लव। प्रेम प्रेम रस आस्वादन करने के लिए ही उनका जो जो विलासोत्सव प्रकाशित होता है। तो उसी अति उत्कंठित और अनुराग रस, उठे हुए बढ़े हुए अनुराग अमृत रस से प्रभावित होकर उनकी जो भ्रू भंगिमा है, और अंदर बाहर से विक्षोभित, हाँ, आक्रांत है। तो उसीलिए दोनों के नेत्र भी मद से, मदानंद है ना, आनंद से, जैसे घूर्णित है, जैसे एक दूसरे में अनुरक्त है और अब एक दूसरे को पाकर जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वही नव किशोर विलासम तत्कुंजे जयति नव किशोर मिथुन। वही नव किशोर मिथुन कुंज में विचित्र रति कला विलास के मध्य जयुक्त हो रहे। तो इस प्रकार की अवस्था का जो साक्षात स्फूर्ति के अंतर्गत चिंतन हो रहा है। तो आज किंकरी ने परम उत्कंठित युगल को कहा देखा, विलास कुंज में जा मिलाया है। स्फूर्ति के अंतर्गत यही है। और जब अति उत्कंठित, जब तक मिलन संपादित नहीं होता तब तक वो उत्कंठा बढ़ती चली जाती है, लालसा व्यग्रता बढ़ती जाती है, कब प्राप्त होगा, कुछ और तो बाधा नहीं आ जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो परस्पर के सानिध्य से वे दोनों ही उन्मत्त है, और मिलन माधुरी को उत्कंठामय बनाने के लिए ही श्री राधा कृष्ण अभिन्न तत्व होते हुए भी एक दूसरे के लिए इतने दुर्लभ बन गए। ये निकुंज मंदिर की जो पारकिया रस के अंतर्गत परिपाटी है, इसका साक्षात निरूपण। क्यों ऐसा होता है? जैसा प्रारंभ में हमने कहा कि जो सर्वेश्वरेश्वर परम समर्थ है, उनके लिए इतनी बाधाएं, और वो अलाउ करते हैं। यदि राधा श्याम सुंदर चाहे एक दूसरे से खुलेआम मिलने के लिए, सतत मिलने के लिए, तो बीच में ये जो बाधाओं का ये क्या खिलवाड़ है? तो बताएं कि वे दोनों अभिन्न होते हुए भी एक ही राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। दो क्यों बने हैं? दो बनेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस भी आएगा ना भाई, दो को मिलाना है। यदि एक ही मान ले तो फिर लीला समाप्त, लीला का कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो फिर लीला माधुरी प्रकाशित नहीं होगी, प्रेम माधुरी प्रकाशित नहीं होगी। परस्पर का जो परस्पर के प्रति प्रेम है, वो प्रेम धारा कैसे प्रवाहित होती है? तो बताए कि एक होते हुए भी, एक ही तत्व होते हुए भी एक दूसरे के लिए इतने दुर्लभ हो गए हैं। एक दूसरे के लिए एक होते हुए भी दो मूर्ति में राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन करें। तो ये परिपाटी प्रेम की ऐसी ही है कि अभिन्न तत्व होते हुए भी दो मूर्ति में प्रकाशित है। और दो मूर्ति में फिर दोनों को मिलित करने के लिए जो अनेक जो
योग माया ने ये जो पारकीय भाव इम्पोज कर दिया, उससे उनमें फिर विरह व्याकुलता, विरह फिर मिलन, विरह मिलन, ये परिपाटी बार बार चलती है। तो इतना इतना अपार जो विरह के पश्चात जो मिलन होता है ना, बड़े विरह व्याकुलता के बाद में जो, तो मिलन बड़ा ही रोमांचकारी, बड़ा ही सुखमय। तो इसीलिए यहाँ पर आज पुनः ये लीला, ये मिलन, माधुरी, विलासमय इतनी रसमय है। माधुर्य रसमय तभी होता है जब चमत्कारकारी हो। इसलिए राधा कृष्ण का हर रोज मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, फिर भी प्रति बार उन्हें चमत्कार रूप रसमय, क्योंकि नूतन, हर बार, पहली बार ही जैसे श्याम सुंदर से मिल रहे, श्याम से पहली बार राधा रानी से मिल रही, इस प्रकार की। अब इसकी चिंता तो हमें करनी होगी कि हमारे संसार में कोई कितना ही आकर्षण, प्रिया प्रीतम इत्यादि पति पत्नी भी हो, फिर जो रोमांच है, इट फेड्स, फेड्स अवे। एक बार मिल लिया, अब क्या, जैसे सब कुछ परिचित हो गया। हमारी जो जो रस का, रस की जो परत है, रस की जो डेप्थ है, वो बहुत ही छिछली है। यहाँ पे तो फिर रसमय नहीं, चमत्कार नहीं। तो जब तक चमत्कार अनुभव नहीं हो, तब तक वो रस नहीं माना जाता है। भक्ति रस में रस की परिभाषा यही है कि जो चमत्कार करे। अब एक चमत्कार हमने यदि देख लिया, वापस उसी चमत्कार को देखने से फिर वो उतना आनंद आएगा क्या? राधा कृष्ण का जो परस्पर मिलन है वो परम रसमय है। प्रत्येक बार उन्हें नूतन प्रतीत, नूतन नया प्रतीत है, तभी तो चमत्कार होगा ना। यदि उससे पूर्व परिचय यदि हम है, परिचित है, तो फिर उसमें चमत्कार नहीं होगा, रसमय नहीं माना जाएगा। इसलिए जो रस वास्तव में संसार में जड़ रस तो है ही नहीं। रस की केवल प्रतीति है, एक बिंदु, चिन्मय रस, अथाह सागर, राधा कृष्ण की मिलन, है ना। और विलास कुंज में जो विलास माधुरी, विलासोल्लास, विलासोत्सव जो जहाँ प्रकाश है, वहीं पे रस है। और इसीलिए परस्पर के विरह दुख को दूर करके जो हो जाता है, तब उनकी जो, उनका जो माधुर्य जब खिल खिल जाता है, तो उनके इर्द गिर्द जो सखी मंजरियां हैं, उनको भी परमानंद रस में डुबो देते हैं। देखिए हमारे आचार्यों ने जो चिंतन के द्वारा क्या क्या हमें दिया है। एक ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, प्रेम संपुट। जब भगवान श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए उत्कंठित होकर राधा रानी मान को धारण करके बैठी है, तो श्याम सुंदर का प्रवेश अलाउड नहीं है, तो श्याम सुंदर ने देवांगना का रूप धारण करके, श्यामा सखी बनकर जैसे आई है। और राधा रानी सहज ही उसके प्रति आकृष्ट हो रही है कि ये सखी मुझे क्यों आकृष्ट कर रही है, देवांगना है, कैसे ही वो आ जाती है। तो राधा ने अपने मन का पूरा जो अंतरंग भाव है श्याम सुंदर के प्रति, उसे श्याम सुंदर को ही कह रही है देवांगना रूप। यत स्नेह, यस्नेह पूरभित भाजन राजितैक, वर्त्यग्र वर्त्यमलदीपयुगं चकास्ति, तच्चेतरेतरमुपदनु, तच्चेतरेतरतमोपनुदत्परोक्षम् आनन्दयेदखिल पार्श्वगता सदाली। यद्यापते द्विरहमारुत एतताद, एतदत्त कम्पं भवेद्युगपदेव भजेच्छ मूर्छाम्, व्यग्रा सदाल्यथ तदा वर्णीयते तत् सुस्थ, सुस्थयच्च सुख संगगतम विधाय। अब देखिए संस्कृत का तो की जानकारी तो शून्य है, लेकिन इन संस्कृत श्लोकों का जो उच्चारण है, वो कितना भी सुख देता है, कितना सुखमय है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो इसमें राधा रानी
इस देवांगना रूपधारी भगवान कृष्ण से बोल रही है कि हे देवी, जैसे किसी प्रचुर प्रचुर तेल से परिपूर्ण प्रदीप की बत्ती के दोनों छोर, एक दीपक में दोनों, एक ही बत्ती के दो छोर हैं, हाँ? दोनों जल रहे हैं, दोनों छोर प्रज्वलित होकर परस्पर का अंधकार नष्ट कर प्रकाशित होते हैं। हमने सुना ना कि दिया तले अंधेरा, दिए की तो एक ही बाती होती है। तो कल्पना करो, दिए की दो बाती हो, तो दो बाती परस्पर के अंधकार को समाप्त करेगी ना। दो बाती हो तो फिर दिया तले अंधेरा नहीं दिखेगा। जो दिया रोशनी दे रहा है, लेकिन उसके तले तो अंधेरा ही है। दो बाती होगी तो फिर क्या होगा? दोनों ओर प्रज्वलित होकर परस्पर का अंधकार नष्ट कर प्रकाशित होते। वैसे ही एक प्राण से ग्रथित हमारे दो शरीर परस्पर का दुख दूर कर पार्श्व स्थित, आसपास में स्थित सखियों को भी आनंद पहुंचाते रहते हैं। सखी, श्याम सुंदर को राधा रानी सखी कह के संबोधित कर रही है। उन्हें मालूम नहीं कि हम्म, ये उनका चित्तचोर ही आकर ठग लिया है। लेकिन राधा रानी क्या करे? श्याम सुंदर का जो वेश है, का जो स्वरूप है, मुरली वादक, मोर पीछेधारी, उनके साथ तो मान कर बैठी है, तो साक्षात उन्हें ही पाना चाहती है। लेकिन उनसे तो मान कर बैठी है, तो वो तो उस रूप में नहीं आ सकते। एक मान की भी प्रतिष्ठा होती है ना। ऐसे कैसे? जैसे मान के लिए उनको ऐसे अलाउ कर दिया तो फिर प्रतिष्ठा कम हो गई। इसे श्याम सुंदर ने अटकलों के बावजूद भी जब राधारानी से नहीं मिल पाए, तो उन्होंने देवांगना रूप धारण करके किसी छल से वो आ गए हैं। राधा रानी का उनके प्रति सहज आकर्षण है कि ये आज मुझे श्यामा सखी क्यों इतनी सुहा रही है ना? तो ये यही निकुंज मंदिर में सब कुछ तत्व की दृष्टि, यहाँ तत्व का, तत्व को लेकर उस ऐश्वर्य, सब कुछ सब कुछ जान जाए व्यक्ति, तो फिर वो जो कुतूहल है वो समाप्त हो जाता है ना। तो यहाँ पर सर्वसमझ तत्व में होते हुए भी रस में अनजान बने हैं, इसलिए रस माधुरी अद्भुत है। केवल हम ही जानते हैं कि राधा रानी नहीं जान रही कि श्याम सुंदर छलिया ही है। तो हमें फिर इस श्रवण का रोमांच होता है ना। राधा रानी को मालूम पड़ जाए कि कृष्ण है, तो फिर तो वो जो कुतूहल है, अब जो जो राधा रानी अपने अंतर का भाव जो श्याम सुंदर सुनना चाहते हैं कि उनके हृदय में क्या है। वैसे एक दूसरे के हृदय में रहते, इसलिए एक दूसरे के मन की बात को जानते, लेकिन उनसे सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारे मन में क्या बात है? तो यहाँ पर राधा रानी अपने मन की बात श्याम सुंदर के प्रति जो उनका, उसको श्याम सुंदर को ही कह रही है। श्याम सुंदर स्वरूप रूप में तो उनको कहने में संकोच होगा, प्रतिकार ही करेगी, कहती है मुझे कोई प्रेम नहीं है, न प्रेम गंधोस्ती दरापि में हरऊ। दैन्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाती है राधा रानी विरह व्याकुलता में। तो यहाँ पर उस श्यामा सखी देवांगना को अपने मन की बात कह रही है। सखी, जब विरह पवन चलता है, तो हमारे शरीर रूपी प्रदीप द्वय कंपित होकर एक साथ मूर्छित हो जाते हैं। उस समय सुनिपुण सखियां व्यग्र होकर उस विरह पवन को शांत करने के लिए हम दोनों को दोनों के संग रूपी सुख पद्म सुख सुख आवास में प्रवेश करा हमें स्वस्थ करती है। राधा रानी अपने मन की जो उनके बीच में जो आ, उनके बीच का जो व्यवहार है, राधा कृष्ण के बीच में विरह व्याकुलता के बाद जब मिलन संपादित होता है, तो जैसे उस व्यक्ति को कहे जिसे उन्हें मालूम नहीं। श्याम सुंदर देवांगना रूप धारण करके राधानी से, राधानी जो कह रही है उसको सुन रहे हैं, कितना अद्भुत है। तो परस्पर राधा कृष्ण का जो प्रेम है, प्रचुर दो बाती, एक ही आत्मा राधा कृष्ण एक बात दुई देह धरी। तो परस्पर के प्रति परस्पर का जो विपुल
अनुराग अमृत सिंधु उच्छलित हो रहा है निकुंज मंदिर में, उसकी तरंगे विचित्र जो भंगिमाएं भी व्यक्त हो रही है ना, हृदय में यदि उत्कट अनुराग अमृत रस सिंधु उच्छलित हो रहा है तो उसका प्रभाव बाहर भी व्यक्त होगा ना। उसी की बात कर रहे हैं कि राधा की जो भंगिमाएं हैं, उनके हृदय की जो तरंगे हैं विचित्र सरस भंगिमामय भ्रू नर्तन, आंखों के भ्रू एक दूसरे को घूर रही है, के माध्यम से अभिव्यक्त है। अनुरक्ति की अभिव्यक्ति भ्रू भंगिमा से ही होती है ना। किसी कोई किसी के प्रति अनुरक्त है तो उसकी अभिव्यक्ति उसकी भ्रू भंगिमा से होती है। हम देखते हैं संसार में भी कोई किसी को किस भाव से कितने अनुराग से देख रहा है, आंखों में आंखें डालकर इत्यादि, या आंखों से आंखें तो डाल नहीं सके तो अपनी आंखों से तो घूर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कभी वो भी मेरे इस भाव को देखेंगे, मैं कितना अनुरक्त हूं तुम्हारे प्रति। तो नेचुरली दोनों ही एक दूसरे में अनुरक्त है, इसलिए परस्पर की भंगिमा में जो भ्रू नर्तन के माध्यम से एक दूसरे को घूर रहे हैं। तो अनुराग अमृत रस, ये जो अनुराग इस तृष्णा को व्यक्त करता है ना, एक दूसरे के लिए कितने तृष्णा तृष्णा युक्त है युगल, परस्पर को सुखी करने के लिए मिलन भूमि पर दोनों की तृष्णा क्रमशः बढ़ती जा रही है। इसे उपशांतिहीन, उपशांति समाप्त नहीं हो रही है, पिपासा का दृष्टांत हमारी गोस्वामी ने रूप जीव गोस्वामी ने कहा है कि जहाँ पिपासा शांत ही न हो, उपशांतिहीन पिपासा का दृष्टांत। कल्पना कीजिए कितना अच्छा उदाहरण। वो देखिए कोई स्वप्न में यदि किसी को बहुत तीव्र प्यास लगी है और वो अति अति आस्वादनीय पेय का पान कर रहा हो, स्वप्न में प्यास लगने पर बहुत अमृत पान करके भी क्या उसकी पिपासा शांत होगी? नहीं होती। स्वप्न में जलपान करने से पिपासु की तृष्णा शांत नहीं होती। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम उत्कंठामय उपशांतिहीन, वो भी कभी शांत नहीं होती। विलास वासना निरंतर मिलन में ही बढ़ती रहती है। मिलन के अंतर्गत भी विलास वासना बढ़ती जाए, ऐसी अवस्था निकुंज मंदिर में राधा कृष्ण के परस्पर के हृदय में जो अनुराग अमृत रस सिंधु जो बढ़ रहा है उसका ये प्रभाव है, बाहर व्यक्त हो रहा है। तो इन सभी भावों की जो अभिव्यक्ति में राधा रानी के श्रीअंग में हृदय में जो अनुराग सिंधु का है, उसकी अभिव्यक्ति बाहर है, वो पराकाष्ठा को प्राप्त है ना? श्याम सुंदर के साथ मिलित होने पर जो राधा रानी के प्रियतम हैं, तो राधा रानी के की गति में, मिलन के समय उनकी जो गति है चलने की, स्थान आसन मुख नेत्रादि की भंगिमा है ना, विशेष रूप यहाँ पे आज के श्लोक में भ्रू भंगिमा की जो बात बताई है, तात्कालिक इस प्रकार की जो चेष्टाएं हैं ना, गति भी प्रभावित होती है, जिस स्थान पर बैठे हैं आसन सब कुछ है ना, मिलन की अवस्था में सब कुछ प्रभावित हो जाते हैं। तो मुख विशेष रूप से नेत्रादि की चेष्टाएं, एक प्रकार का मिलन के समय या जब श्याम सुंदर से जब मिलन संपादित होता है या जब संकेत स्थान पर आते हैं, तब इस प्रकार का एक विलास नामक अलंकार, राधा विलसित हो जाती है ना, इतनी उल्लासमय अवस्था वो को प्राप्त करती है। वो उल्लास है अभिव्यक्त होता है इस नेत्र भू भंगिमा के माध्यम से, तो वो भी एक विलास नामक अलंकार रूप में व्यक्त होता है। तो नयन भंगिमा जिसकी बात आज
कि मदा घूर्ण नेत्रम रचेति विचित्र रति कला। नयन भंगिमा की जो विशेषता है, विलास के अंतर्गत ही है। उज्जवल नीलमणि ग्रंथ है जिसमें अनेक प्रकार की ये जो रसमय सिद्धांत है रूप गोस्वामी ने व्यक्त किए हैं। तो वहां पर राधा रानी की जो अवस्था है, क्योंकि हमारा जो चिंतन मुख्य रूप से राधा रानी की जो विलास अलंकार है, राधा रानी की जो भाव वैचित्र्य है, उसका प्रभाव श्याम सुंदर पर किससे पड़ता है। हमारी स्वामिनी का उत्कर्ष पूरे जगत में, लोक में, वेद में परम तत्व को लेकर कृष्ण के उत्कर्ष की ही महिमा है। ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। लेकिन भगवान का जो परमानंद वर्धन करने के लिए तो कोई चाहिए। चैतन्य चैतामृत में भगवान विचार करते हैं कि पूरा जग मुझसे आनंदित होता है, लेकिन कोई ऐसा है जो मुझे आनंदित करे। भगवान का परिचय वेदों में रस के रूप में दिया है। रसो वैसा है, रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। आनंद का अनुभव पूरा जगत चराचर करते हैं, लेकिन रस का केवल अर्थ जो आस्वाद्य है, उस रूप में तो पूरा जग भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, सभी माधुरियों से माधुरी का आस्वादन करते हैं। रस से, रस जो आस्वाद्य होता है, आस्वाद्यते और आस्वादक, रस करने से वो रसिक शेखर भी है। तो भगवान का रसिक शेखरत्व है, जो सबकी इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद है। तो सब में वो भी तो इंक्लूड है कि नहीं। तो भगवान का जो खुद का आनंद वर्धन जिनके माध्यम से होता है, वो हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी है। तो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है कि वृंदा ने राधा रानी को अभिसार कराया, श्याम सुंदर से मिलन संपादित कराया। तब भगवान श्री कृष्ण को देख श्री राधा रानी की नयन भंगिमा का अवलोकन कर वृंदा ने कहा, राधा रानी की नयन भंगिमा कितनी चंचलता को प्राप्त है। श्याम सुंदर से मिलन के लिए अति उत्कंठित अवस्था को प्राप्त हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी, उनकी नयन भंगिमा का अवलोकन कर वृंदा ने कहा, हे कृष्णांगी, इस कदम्ब के निकट विहार निकुंज में गोपेंद्र नंदन बैठे हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, जाओ तुम। उसी के लिए तो उत्कंठित होकर इतना श्रृंगारित हो रही हो ना राधा रानी का। जब श्रृंगार करती है सखियां या वृंदा भी, तो पूरे मन में तो वही है, मिलन की आकांक्षा, तीव्र उत्कट आकांक्षा। तुमने कौतुकवश उन्हें पहले देखकर क्षीर सागर के लावण्य से परिपूर्ण, ये जो चिंतन है हमारे गोस्वामियों का, हम इसे हूबहू ही इसमें कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं है, हमें खींच लेंगे बस उनके आनुगत्य को हम एकांतिक निष्ठा से। यस, आप महाप्रभु के मनोभिष्ट को लेके आए हैं, हम उस मनोभिष्ट में अपना अवगाहन करने के हम तैयार हैं। हमारी योग्यता नहीं है, न कोई आवेश है, फिर भी क्योंकि आप ये देना चाहते हैं हम इसे ले पाए, इसके लिए आप कृपा कीजिए। इसी भाव इसी भाव से हम इस मंजरी भाव की साधना में आगे बढ़ेंगे। क्या रूप गोस्वामी दे रहे हैं, राधा रानी को संबोधन कर रहे हैं, हे कृषांगी। कृषांगी मतलब कृष्ण अंगी, मतलब पतली, वेरी स्लिम। राधा रानी कृषांगी कहलाती है। लेकिन कृषांगी करने से जिनकी कमर बहुत छोटी है, लेकिन कुछ कुछ भाग उन्नत भी है, लेकिन जो सिंह को क्या कहते हैं, सिंह का एक नाम है ना,
केसरी। तो सिंह की जो कमर है वो बहुत छोटी होती है, तो उसी प्रकार राधा रानी की जो अंग भंगिमा है, उनका जो सौष्ठव है, उनका सौंदर्य है, उसमें कमर बहुत पतली। हे कृषांगी, इस कदम्ब की निकट विहार निकुंज में गोपेंद्र नंदन बैठे हैं। तुमने कौतुकवश उन्हें पहले देखकर क्षीर सागर के लावण्य से परिपूर्ण अपनी नयन भंगिमा रूपी तरंगों का विस्तार कर दिया। अर्थात राधा रानी की जो नयन भंगिमा की जो तरंग है, कि राधा रानी तो तप्त कांचन गौरांगी है, तो उनकी नयन भंगिमा रूपी तरंगों का जो विस्तार कर दिया, उससे उससे उसका फल क्या हुआ? उसके फल स्वरूप यमुना गंगा तुल्य धवल वर्णा हो गई। यमुना तो श्याम वर्णी है, लेकिन राधा रानी ने जैसे ही अपनी क्षीर सागर के लावण्य से परिपूर्ण अपनी नयन भंगिमा, अब तप्त कांचन गौरांगी है, तो गौरांगी स्वरूपा राधा रानी की जो नयन भंगिमा की जो नयन भंगिमा रूपी जो तरंग है, उसका विस्तार हो गया, तो उसके फलस्वरूप यमुना गंगा तुल्य धवल धवल वर्णा हो गई है। ऐसा प्रभाव, मतलब राधा रानी श्याम सुंदर से मिलित होने की अवस्था में उनके हृदय में जो अनुराग रस सिंधु, वो उनकी नयन भंगिमा के माध्यम से जो विस्तार को प्राप्त हो रहा है, उसके प्रभाव से यमुना श्यामांगी होते हुए भी यहाँ पे गौरांगी बन गई। गंगा तुल्य धवला धवल वर्णा, धवल मतलब यही गौर, उज्जवल, उज्जवल वर्णा हो गई है। ऐसा प्रभाव राधा रानी के हृदय की अनुराग रस सिंधु का जो प्रभाव नेत्र भंगिमा से प्रकाशित हुआ, विस्तार को प्राप्त हुआ, और उसकी उसके कारण यमुना भी जो श्याम वर्णा से धवल वर्णा हो गई है। आज परस्पर की भ्रू भंगिमा के कौशल से उनका एक दूसरे के प्रति अनुरागामृत रस उच्छलित हो उठा है। आज बस वो ग्रुप गोसाई तो उतना कह दिया, राधारानी की जो अ, राधारानी के हृदय का जो अनुराग रस सिंधु श्याम सुंदर के प्रति वो व्यक्त होता है, तो यमुना भी जैसे उन्हीं के भाव में, उन्हीं के भाव से विवाहित होकर धवल वर्णा हो जाती है। तो आज के श्लोक में है, आज तो परस्पर की भ्रू भंगिमा के कौशल से उनका एक दूसरे के प्रति अनुराग अमृत रस उच्छलित हो उठा है, जिसने दोनों का बाह्य अभ्यंतर, बाह्य और अंतर अतिशय क्षुब्ध आंदोलित कर डाला है। वह नयन भंगिमा देखकर किंकरी को युगल के बाहर भीतर के क्षोभ की सम्यक अनुभूति हुई है। मिलन की आकांक्षा में दोनों ही के चित्त अधीर है। मदन मद से दोनों ही के नेत्र घूर्णित है। जैसे एक दूसरे को अब बड़ी उत्कंठा और बड़ी लालसा, विरह की अवस्था में, अप्राप्त अवस्था में, जो एक दूसरे के लिए इतनी आतुरता, इतनी उत्कंठा बढ़ी हुई अवस्था में, अब जब दोनों का साक्षात मिलन हुआ है, तो दोनों मदन मद से दोनों ही के नेत्र घूर्णित हैं। किंकरी उनके विलास का आवेश समझकर दोनों एक दूसरे विलसित होते हैं, एक दूसरे को एंजॉय करने के लिए। अन्योन्य विलसे, एंजॉइंग ईच अदर। विलास मतलब परस्पर का उपभोग करते हुए। अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादी, प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए अति आतुर है। तो किंकरी उनके विलास का आवेश समझकर कुंज से बाहर आ गई है। उसने कुंज रंध्रों पर अपनी आंखें रखकर युगल की विलास माधुरी देखने का सौभाग्य पा लिया है। अद्भुत रति कला विलास की माधुरी का आस्वादन कर वह नव कैशोर मिथुन की जय दे रही है। तत्कुंजे जयति नव कैशोर मिथुनम। हमारे आचार्यों ने, गुरु वर्गों ने हम जैसे पतितों के लिए भी महाप्रभु के मनोभिष्ट को अंगीकृत कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, ग्राह्य बनाने के लिए सब कुछ हमें दे दिया है।
सब कुछ ही दे दिया, हम कितना ग्रहण कर पाते हैं। हमारी अनुगत्य धर्म जितना उत्कृष्ट होगा, उसके अनुरूप ही हम इसके इसे ग्रहण करने के अधिकारी बन सकेंगे। और किसी अधिकार की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी सब जो योग्यता रूपी अधिकार है, वो तो उनकी तो कोई, उन्हें तो नजरअंदाज कर दिया जाता है ना। तो इसमें तो हम अनुगत्य धर्म को पुष्ट करते हुए महत् पुरुषों में हमारी एकांतिक निष्ठा, महत् पुरुष जिनके हम अनुगत्य में हैं, उनकी दिव्यता का एहसास, उनकी मोस्ट ब्लेसेडनेस का एहसास हमें पूर्ण ब्लेसेड कर देगी। इसका यही, इस भजन का यही रहस्य है। भजन की परिपाटी और उसकी सिद्धि अनुगत्य में हमें पूर्ण बनना है। अनुगत्य धर्म से ही हम इस भाव राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी, उसके प्रति हमारी जो उत्कट आकांक्षा, एकांतिक आकांक्षा, उत्कंठा हमारे स्वरूप के अनुरूप मैं स्वामिनी की हूँ। आई एम ए चॉइसेस्ट किंकरी ऑफ माई स्वामिनी। ऐसा गुमान ही हमारे दिलो दिमाग चित्त में जब छा जाएगा, तो संसार की कोई भी स्थिति हमें, कोई भी प्रलोभन हमें प्रलोभित नहीं कर पाए। तो आज इतना कहकर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे आपने कहा ना, अद्भुत शब्द भी बहुत वो कम लगता है, तो वैसे ही ऐसा लगता है अद्भुत शब्द भी बहुत बहुत कम है। लेकिन इससे आगे मुझे कुछ कहना आता नहीं है, इसलिए इतना ही बोलूंगी, अद्भुत से अद्भुत, अनुपम। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना है तो प्लीज। ऑल राइट, सबका खूब खूब धन्यवाद। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। किसी को कुछ, मुझे कुछ कहना है? जैसे आपने कहा, यह पूर्व आचार्य ने इतना कुछ देकर गए हैं, बस अनुगत्य उनका करने से ही उस, मानो हमें हमें खुद की कल्पना की जरूरत ही नहीं है। तो बस ऐसा ही लगता है, जो आप हमें दे रहे हो, जो आप हमें परोस रहे हो, उसे अगर हम धारण कर पाए, उसका एक बिंदु भी अगर हृदय में, तो ही हमें और कुछ देखने की या और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। मानो एहसासों का समुंदर तो आप लेकर आते हो। हाँ, वो पूर्व आचार्य जन बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल है, पर हमारे लिए तो वो परोक्ष है। वो सागर का एहसास, या अद्भुत प्रेम सिंधु का एहसास, तो आप ही हमारे लिए लेकर आए हो। और जैसे कि आप कहते हो ना, कि हर एक बात चमत्कृत करती है। राधे श्याम की हर लीला, हर एहसास, स्वामिनी के प्रेम की हर भंगिमा,
वैसे ही ऐसा लगता है हर एक शब्द आपके मानो चमत्कृत करते हैं कि ये कहाँ ले जा रहे हो आप हमें? क्या हमारे कर्ण की ये सौभाग्य, ये कैसा सौभाग्य आपने दे दिया कि वो इतनी अद्भुत इतनी अद्भुत राधे श्याम की लीलाएँ, इतनी अद्भुत बातें श्रवण कर पा रही है। जो जैसे कि आपने कहा ना कि वो प्रेम सिंधु की अगर एक भी बूँद का एहसास अगर हृदय में हो जाए, तो उसी में जगत डूब जाता है। यानी कि जगत का कोई एहसास, कोई भान रहता ही नहीं है। हृदय तो बंजर है, पर आप ऐसे एहसास लेकर आते हो, तो आपकी कृपा से मानो उस बूँद का भी जो असर होता है, तो ऐसा लगता है कुछ भी तो नहीं है। कितना फीका कितना फीका लगता है ये जगत सारा, कितना फीका लगता है संसार की बाकी सब चीज़ें। जो आनंद जो आनंद की लहर आप बहाते हो उसके आगे, कितना अद्भुत ये लग रहा था जब आप कह रहे थे कि स्वामी जी की नयन भंगिमा से, उनके हाव-भाव से, उनके हृदय की तरंग के एहसास से यमुना भी मानो गौरांगी, श्यामा भी गौरांगी हो गई। स्वामी जी के इतनी अद्भुत तरीके से उनकी बातें कहना या उनकी बातों को मतलब सचमुच में ऐसा लगता है कि हाँ, आपकी बातों से जैसे स्वामी जी का एक सुंदर चित्र बन जाता है आँखों के सामने। जैसे एक बार किसी ने कहा था कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे-जैसे कहते जाते थे और उनकी कोई एक शिष्य चित्र बनाते जाते थे। ऐसा मानो होता है जैसे-जैसे आप शब्द बोलते जाते हो, स्वामिनी की नयन भंगिमा, उनके हाव-भाव, उनके प्रेम के एहसासों के बारे में जैसे कोई आँखों के सामने उनकी सुंदर प्रतिमा आ जाती है कि हाँ, ऐसी ही सुंदर होगी हमारी स्वामिनी। सही में बिपाशा की ललक या लोभ इतना है ये तो कह नहीं सकती कितना है, पर फिर भी ये बिपाशा कि हर पल आपसे सुनती रहूँ, आपकी इस अमृत वाणी का एहसास, जो नेक्टर आप बहाते हो, बस उसे महसूस करती रहूँ और उसे महसूस करने लायक हृदय तो आप ही को देना पड़ेगा अपनी कृपा से, क्योंकि हृदय उस काबिल नहीं है। जितने भी शब्द होते हैं, हर शब्द ऐसे लगते हैं कि अपनी अपनी नाकाबिलियत को बयाँ कर रहे हैं। जो अमृत आप बहाते हो उसके आगे। जैसा कि आप कहते हो ना कि बस इतना एहसास होना चाहिए कि स्वामिनी हमारी है, मैं स्वामिनी की हूँ, मैं स्वामिनी की मंजरी हूँ, चाहे दिन में हो, रात में हो, सुबह हो, शाम हो, इसके सिवा कोई परिचय हमें और याद ना रहे। यही आकांक्षा। पर उसके आगे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, श्री गुरुजो, आपने अपने इस अयोग्य शिष्य को अपना बनाया। केवल वही एक वही द्वार है जो हर जो हर हर द्वार बाकी खोलता है। जिस तरीके से
तिजोरी तो भरी भी रहती है, पर अगर चाबी नहीं हो तो उसके अंदर की चीजें तो अंदर ही पड़ी रहती है। तो वो मास्टर की, वो हर एक खजाने की, मास्टर की आप जो हर एहसासों की चाबी खोलती है, दिव्यता की तरफ हमें मोड़ती है। जैसे कि मैंने कल कहा, divinity comes in my door only through you, only through you, only through you. हर एक बात के लिए धन्यवाद शब्द is never ever sufficient. पर अनगिनत मोती बिखेरने के लिए, खूबसूरत एहसासों की माला बनाने के लिए, ना जाने कितने एहसासों के रंगों के समावेश बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद शिव। प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 समावेत साई गौर भक्तवृंद की जय, निताय हम सब गौर। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव से। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 हो, जय समावेत जय साई गौर गुरुदेव, भक्तवृंद की जय, जय निताय जय गौर गुरुदेव, प्रेमानंद। जय जय गुरु प्रणाम श्री गुरु। गोविंद, हरे कृष्णा जय जय हरे गुरु कृष्णा। प्रणाम गोविंद श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री देव, गुरु। हरे गुरुदेव, निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम, गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा श्री स्वामी निमतिरस्तु। हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंद।